हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपके गार्डन में भी, गमलों में भी आसपास चींटियां हो जाती हैं, तो काली और लाल चींटियां होती हैं, उनका प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं क्यों आती हैं गमलों के आसपास चींटियां और उनको कैसे भगाया जा सकता है। बस घरेलू सा उपाय है, उसको अपनाइए अपने गार्डन में। चींटियों का जो प्रकोप है उसको हटाइए। तो मिट्टी में बारीक सुरंगें बनाकर जड़ों को नुकसान पहुंचा देती हैं, तो जिससे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। और पौधे की जो पौधे में कुछ भी हम डालते हैं, जैसे कुछ चाय पत्ती वगैरह भी डालते हैं, तो उसमें कुछ दूध की शिकायत वगैरह होती है, तो मीठेपन की वजह से भी चींटियां आकर्षित होती हैं, आ जाती हैं। कुछ कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं, तो उनको भी खाने के लिए चींटियां आती हैं। और पौधों द्वारा छोड़ा गया कुछ मीठा पदार्थ या उसमें या फिर कभी कभी प्लांट में बहुत नमी होती है पॉट में, तो और कभी कभी जो होता है मिट्टी भी बहुत सख्त होती है, और तब धीरे धीरे चींटियां जो होती हैं सुरंग बनाने के लिए रहती हैं। और कभी कभी जो बहुत पुरानी मिट्टी होती है उसमें भी चींटियां अपना घर बना लेती हैं, और पहले से ही उसमें मौजूद कुछ अंडे होते हैं चींटियों के, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा चींटियों का प्रकोप बढ़ जाता है। और तो गमले के पानी जा रुकने से वातावरण जो नम रहता है, चींटियां आसानी से पौधे को कमज़ोर बना देती हैं। और कभी कभी जो मिली बग होता है उनसे भी चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तो उनको भी खाने के लिए चींटियां आ जाती हैं, और जिससे पत्ती पीली पड़ जाती हैं। पौधों की जड़ों को भी नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि जो चींटियां होती हैं पौधे के आसपास मिट्टी को पूरा खोखला और सुरंग जैसा बनाती चली जाती हैं, जिससे जड़ें उनकी बहुत ज़्यादा पनपने नहीं पाती हैं और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती हैं। चींटियां जो होती हैं सुरंग बना के जड़ें खोखली कर देती हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में जल धारण नहीं हो पाता है और पौधा कमज़ोर होकर सूखने लगता है। जब पौधे के आसपास ज़्यादा चींटियां होने से पौधा ज़रूर कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें छोटे छोटे से चींटियां ज़्यादा दिन होती हैं, तो अंडे बना के अपना रहने लगती हैं। जड़ों के पास सुरंग बनाकर उसमें रहती हैं, और कभी कभी बहुत सख्त मिट्टी होती है उसमें भी सुरंग बना लेती हैं। तो जब हम पानी डालते हैं तो इस तरीके से मिट्टी के ऊपर की जो परत होती है बहुत जल्दी सूख जाती है, उनमें पानी रुक नहीं पाता है, और मिट्टी को भी भुरभुरा बना देती हैं। कभी कभी मिट्टियों के बहुत ढेर जैसे बनते हैं, सुरंग जैसी पता चल जाती है, तो जान जाए कि आसपास पौधे में चींटियां लगी हुई हैं। ये चींटियां हमारे पौधे को बहुत नुकसान पहुंचा देती हैं। इसको हमें भगाने के लिए कभी कभी बहुत ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर गर्म पानी पौधे के आसपास डालें। और उसकी जगह पे आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। डिश वाश यानी साबुन का घोल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू पानी का भी स्प्रे कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरिक पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे भी चींटियां भाग जाती हैं। नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। सिरका वगैरह से भी चींटियां कम होती हैं। अगर आपके प्लांट में लगातार चींटियां हैं तो इन सब चीज़ों का आप लगातार उपयोग करते रहिए। और हल्दी और राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चींटियों को भगाने के लिए। तो जैसे आपके प्लांट के आसपास चींटियां दिखाई दें, उनमें ये सब छिड़काव करेंगे तो ज़्यादा दिन तक ये चींटियां नहीं रुक पाएंगी। अगर आप इनका छिड़काव नहीं करते हैं तो धीरे धीरे उसमें सुरंग बना के अंडे देने लगती हैं, और बहुत सारी चींटियां पौधों के आसपास हो सकती हैं। तो आपके पास इस समय राख हो गया, तो पौधे के आसपास आप राख का इस्तेमाल करिए। राख भी बहुत अच्छा काम करता है चींटियों को भगाने के लिए। तो आप हल्दी पाउडर, नीम ऑयल, सरसों की खली भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप अगर ज़्यादा ही चींटियाँ आपके प्लांट के आसपास हैं तो एंटीसेप्टिक लिक्विड और सिरका और नींबू का रस और कपूर का घोल आपस में सब चीज़ें मिला के डाल दीजिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे चींटियों का प्रकोप कम होता जाएगा और आपका प्लांट भी बेहतर होगा। और इसमें 15 से 20 दिन में आप नीम खली भी जब भी रिपोर्ट करें तो नीम खली का इस्तेमाल ज़रूर करें। और मिलीबग वगैरह चूसक कीड़े हों तो नीम ऑयल का स्प्रे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लांट के चारों तरफ चींटियों भगाने के लिए। हम तो अधिकतर वो राख का इस्तेमाल ही करते हैं। हर प्लांट में मैं राख में डालती रहती हूँ। और इधर देखिए मैंने कितनी सारी राख मैं डाल देती हूँ। और तो इस तरीके से राख डालने से चींटियाँ नहीं आती हैं। माहू वगैरह भी होते हैं, वो भी आपके प्लांट के चारों तरफ लग जाती हैं। पत्तियों में भी काला काला माहू, उसमें भी आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चींटियों को भगा सकते हैं अपने गार्डन से। जब शुरुआती हो जाए तभी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो चींटियाँ ज़्यादा रुक नहीं पाती हैं और ना ही चींटियाँ ज़्यादा फैलती हैं। तो इस तरीके से आपके अपने गार्डन में चींटियों को दूर कर सकते हैं। और चींटियाँ तो हमेशा आती ही रहती हैं, तो ये छिड़काव जब करेंगे तो आपका प्लांट बहुत सुंदर बन जाएगा और चींटियाँ नहीं होंगी और कोई भी मिलीबग या कीड़े मकोड़े फंगस नहीं लगेंगे। राख, हल्दी पाउडर जो आपके पास है वो आप इस्तेमाल करिए। और ये देखिए राख है, तो राख के अगर माहू वगैरह लगे हैं तो पत्तियों में आप राख ऐसे इस्तेमाल कीजिए। बहुत अच्छा ओस जब पड़ेगी तो राख इस पे चिपक जाएगी और प्लांट के आसपास चींटियाँ अपना घर नहीं बना पाएंगे। इस तरीके से फूलों को छोड़कर पत्तियों में आप इस तरीके से राख का इस्तेमाल कीजिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए। उतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने गार्डन को सुरक्षित कीजिए चींटियों से।